हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं हूँ रजनी और मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं फिर लाई हूँ ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स जो आपके बड़े ही काम आने वाली हैं, जिन्हें आप डेली हैबिट में अप्लाई करके अपने घर को नीट एंड क्लीन तो रख ही सकते हैं। साथ में कुछ मैं वेस्ट चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, रिसाइकिल करना, रीयूज करना भी बताऊंगी, जिससे हमें तो फायदा होगा ही, साथ में पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसी बास्केट सभी के घर में होंगी, लगभग लेनी भी चाहिए, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहता है। मैं ऐसी बास्केट वेस्ट जो कार्डबोर्ड होते हैं उनसे भी बना लेती हूँ। तो ये बास्केट ली थी तो इसमें काफ़ी होल होते हैं। अगर मैं इसमें कपड़े रखती हूँ तो थोड़े से डस्टी हो जाते हैं। यहाँ तो फिर भी थोड़ी डस्ट कम होती है, नॉर्थ साइड तो बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो उसके लिए मैंने एक बास्केट कवर बना दिया है, जो बाहर से नहीं अंदर की तरफ से है, जिससे बाहर से बास्केट का कवर भी लुक भी अच्छा आएगा और अंदर से जो अंदर में जो भी चीज़ रखूँगी वो डस्टी नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने कवर बना लिया है। इसका कवर बनाना मैंने लास्ट की वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है, एक बार आप उनको चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। डिज़ाइन के लिए मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं, आप एक कलर कर सकते हैं। और इस बास्केट का यूज़ बताती हूँ उससे पहले देखिए, जब हम जीन्स, पैंट, लेगिंग सबको फोल्ड करके रखते हैं तो हमें इस तरह से ना एक कॉर्नर मिलता है, जिसकी वजह से ना हमें रखने में ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं दिखता है और स्पेस भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, अजीब सा कॉर्नर टाइप का। तो इस तरह से इसको फोल्ड ना करें। इसको मैं फोल्ड करना दोबारा से बताती हूँ। तो जो ये कॉर्नर है ना एक्स्ट्रा, इसको पहले आप टर्न कर दीजिए अंदर की तरफ। किसी भी लेगिंग में, पैंट में या जीन्स में इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। जो इस तरह का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर कीजिए और बेल्ट वाला, और इसके बाद इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। बहुत ही नीट एंड क्लीन इसका फोल्ड होता है और इस तरह से हम ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं जीन्स को। ये बास्केट का कवर मैंने उन कपड़ों के लिए बनाया है जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ और नए हैं, काफ़ी दिन तक रखे रहते हैं। तो इस तरह में उनमें डस्ट भी नहीं जाएगी और ये बिल्कुल नए जींस हैं, उनको ही रखा हुआ है मैंने इसमें। और ऊपर से गंदे ना हो इसके लिए मैंने वो बास्केट यूज़ की है जिसमें ऑलरेडी कवर साथ में आया था। और कवर में भी मैंने अंदर पेपर लगा रखा है, जिससे ऊपर से भी डस्ट नहीं जाएगी। और इस तरह से मेरे वो कपड़े ऑर्गेनाइज रहेंगे जो मुझे कभी कभी यूज़ करना है, वो बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। और इस तरह से, और मैंने कवर वाला इसलिए भी यूज़ करती हूँ ताकि इसके ऊपर ना मैं एक और बास्केट रख सकूँ। इस तरह से मैं एक के ऊपर एक 3 बास्केट रख लेती हूँ और स्पेस भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है और कहीं से मिट्टी भी नहीं जाएगी। आई होप कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट आते हैं हम। इस तरह से स्टूल्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं कॉर्नर्स पे रखने के लिए, कॉर्नर टेबल वगैरह। अब इनके लिए अलग से आपको कवर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका कुशन कवर बेकार हो जाता है या मन भर जाता है उनसे, पर देखने में फिर भी अच्छा है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के होते हैं। अगर ये आपको छोटा भी पड़ता है तो भी लुक फिर भी अच्छा ही आता है। और इस तरह से हम नीचे कवर बिछाकर ऊपर से छोटा जो अप साइज़ का है उसको डाल सकते हैं। तो मैंने ये बस छोटा सा कॉर्नर वाला यहाँ पे लगा दिया है और इसको देखिए लुक भी अच्छा आता है और ये मैचिंग भी लगता है हमारे कुशन कवर्स वगैरह से, तो अच्छा लगता है। आप भी एक बार ऐसा ट्राई कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम। इस तरह का ना यहाँ पर साउथ में कल्चर है, जब भी हम कहीं पे जाते हैं तो रिटर्न में ये वो एक मिठाई और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का एक बॉक्स देते हैं। हम लोग 4 लोग हैं, तो अगर किसी भी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो 4-4 डब्बे इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ। अब इन डब्बों को क्या करें? मैं क्या करती हूँ, इनको सबसे पहले तो आते ही खाली कर देती हूँ, क्योंकि इनकी प्लास्टिक अच्छी नहीं होती जो खाने पीने को हार्म पहुँचा सकते हैं। ऐसे डिब्बे खाना पीना अगर बाहर से मंगाते हैं तब भी साथ में आते हैं, तो उनका क्या यूज़ करें। इनको पहले धो लीजिए, अच्छे से धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद बिछाइए इसमें टिश्यू पेपर। और मैं इनके वेरियस टाइप से यूजेस बताऊँगी। सबसे पहले तो बच्चों की जो छोटी छोटी इरेज़र होती है ना, नई नई वो ले लेते हैं और फिर पुरानी हो जाती है, वेस्ट इधर उधर पड़ी रहती हैं। तो और इस तरह से होते हैं शार्पनर्स। तो ये जो चीज़ें होती है ना, दोनों चीज़ें छोटी छोटी सी, इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए परफेक्ट बॉक्स है। और इस तरह से ना आप इसको छोटे से कॉर्नर में रख दीजिए और बच्चों को जब नहीं मिल रहा है घर में तो इस तरह से वो यूज़ भी कर लेंगे। और मैं इनको साफ़ करके रख देती हूँ, इरेज़र को, शार्पनर को, और इस तरह से बाद में यूज़ भी हो जाते हैं। सेकेंड टाइप जो मेरा बेस्ट है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताती हूँ। तो ये जो मेरे नेक पीसेस वगैरह हैं, जो छोटे मोटे जो मुझे जल्दी जल्दी चाहिए होते हैं या इधर उधर जाने में, हैवी वाले नहीं, जो डेली टाइप में चाहिए होते हैं। डेली टाइप मीन्स जब भी वीकली आप कहीं जा रहे हैं तो उस टाइप में यूज़ करने वाले मैं एक साथ रख लेती हूँ इस तरह के बॉक्सेस में। आप अलग अलग के साथ साथ एक एक टिश्यू पेपर यूज़ करते हुए अलग अलग सेट करके रख सकते हैं। जैसे मैंने बीच में लगाया था टिश्यू पेपर,
उसी तरह एक बॉक्स में मैंने रख लिए हैं ईयरिंग्स जो सेम टाइप की हैं, इस तरह से जो सिल्वर कलर की हैं वही वाली रखी है। इसमें मैंने गोल्डन कलर वाली रखनी है, जैसे गोल्डन पैटर्न चाहिए तो इनसे डिज़ाइन से फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम लोगों को क्या है सिल्वर देखना है कि गोल्डन देखना है। उसके बाद कुछ जीन्स वगैरह पे और टॉप वगैरह पे उस तरह की ज्वेलरी नहीं चलती, तो इस तरह की ज्वेलरी मैं उसमें एक में ऑर्गेनाइज़ करके रख रखी है। तो इस तरह से मेरी अलग अलग तरह के अलग अलग बॉक्स में ऑर्गेनाइज़ हो गई। और ऊपर से ढक्कन जो है ना इनका ट्रांसपेरेंट है, तो दिख भी जाता है कि किस में क्या है और वही बॉक्स हम निकाल सकते हैं। और देखिए कितना सारा स्पेस इसमें बच गया, और मैं सीधा रख देती तो मिलता भी नहीं जब ज़रूरत होती है, और एक दूसरे से इलझ कर वो ख़राब भी हो जाते हैं, टूट भी जाते हैं। इस तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रखेंगे। अब मुझे जो चाहिएगा, मैं जो गोल्डन चाहिए, सिल्वर कलर का चाहिए, तो मैं तुरंत निकाल सकती हूँ। और इस तरह से मेरा चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हो गई और ये डब्बे यूज़ भी हो गए। और इस तरह से प्लास्टिक का डब्बा फेंक कर हमें जो कचरे में जो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं उससे भी बच गए। तो और भी तरीके से चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इसका, जैसे मैंने इसमें रख दी है रबड़, जो हेयर रबड़ होती है जो इधर उधर बिखर जाती है, मिलती नहीं है, तो हमें इस तरह से रब्बे रख सकती हूँ, इस तरह से रख सकते हैं आप। और ये जो छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं वो भी इधर उधर ना बिखरें, और जहाँ पे यूज़ करनी है वो आप 2-3 डब्बे, ये थोड़े छोटे छोटे डब्बे हैं इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ आ रही हैं, थोड़े बड़े डब्बों में ये अच्छे से और ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं। अगर आपको आइडिया पसंद आ रहे हो तो लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट ये संडे की क्लिप है, मैंने बना ली थी। तो संडे को क्या होता है ना, नॉर्मली जो सारे लोग घर पे होते हैं उनकी बॉटल्स होती है पीने वाली, तो मैं उनको जल्दी जल्दी डेली तो जल्दी जल्दी धोते हैं, धूप नहीं लग पाती क्योंकि बच्चे जब तक आते हैं तो धूप चली जाती है। तो उस दिन क्या है, मैं सब बॉटल को धोकर, चाहे स्टील की है चाहे वो ग्लास बॉटल है, सबको बॉटल को धो दिया है और धूप निकली है। नॉर्थ में तो आजकल धूप नहीं निकल रही है, पर जनरली हमें क्या करना चाहिए कि जब भी धूप निकले संडे को आप पूरी बॉटल्स धो के, चाहे प्लास्टिक है, स्टील है, कांच की है, उन बॉटल्स को धो के धूप दिखा देनी चाहिए, जिससे अंदर के जो जम्स और बैक्टीरिया हो रहे हैं वो मर जाएं। और हम जो बच्चे पानी पीते हैं, क्योंकि वो पानी बॉटल से मुंह लगा के पीते हैं, तो वो अच्छे से क्लीन रहे। ये सिंपल सा आइडिया था, काफ़ी लोग अप्लाई ऑलरेडी करते हैं पर काफ़ी लोग नहीं करते, तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट टिप है हमारी कि बच्चे जो होते हैं ना, जेम्स लाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनके घर में होंगे तो वो ज़रूर लाए होंगे, और इस तरह की बॉल हो जाती हैं घर में। मेरे पास भी ये 4-5 हो गई हैं। अब ये बच्चे बॉल की तरह खेलते हैं इसमें, तो पर मैं इनको बॉल के साथ साथ एक अलग तरीके से भी यूज़ करती हूँ, वो करती हूँ ऑर्गेनाइज़र की तरह, जिसमें बच्चों के ही टॉय रख देती हूँ। ये छोटे छोटे टॉय होते हैं, जब मिक्स हो जाते हैं ना, मिलते नहीं हैं, तो उनको इस तरह से उसमें छोटे छोटे जो होते हैं एक जैसे, उसको मैं एक एक बॉक्स में भर के रख देती हूँ, जिससे क्या है कि ये बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हो गई और बॉल की तरह वो खेल भी लेंगे। दूसरे वाले में भी मैंने इसी तरह छोटे छोटे टॉयज़ भर के रख दिए हैं, इसमें ब्लॉक्स के छोटे छोटे पीसेस हैं, तो वो भर के रख दिए हैं। तो इस तरह से अगर वो जब बॉल की तरह खेलना चाहे तो बॉल की तरह खेल लेंगे, और जब नहीं खेलेंगे तो उन्हीं के सामान उन्हीं की चीज़ों में ऑर्गेनाइज होकर भी रख जाएंगे। तो है ना अच्छा सा आइडिया, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। जब बात ऑर्गेनाइज़र की हो रही है तो नेक्स्ट टिप भी आपको इसी तरह से बता देती हूँ। इस तरह के मिठाई के डब्बे, चॉकलेट के डब्बे तो आपके घर में भी आते ही होंगे, जिससे ये प्लास्टिक का डब्बा बहुत ज़्यादा उसकी लॉक अच्छी नहीं है, तो फिर भी मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ कर रखा है। इसमें लेसेस वगैरह ऑर्गेनाइज कर रखे हैं। ये कीवी का बॉक्स है, कीवी जिसमें आते हैं, तो ये भी इनकी जो बंद करने की लॉक होती है ना, ये अच्छी सी होती है, अच्छे से बंद हो जाते हैं। ये दिख भी जाता है जिसमें मैंने क्या रखा है, तो इसमें मैंने लेसेस और लटकन वगैरह रख रखी है, तो जिससे मुझे दिख भी जाती हैं कि कौन सी लेस है, किस तरह की है, बिना खोले ही दिख जाता है, और जो चाहिए होता है वो आराम से निकाल भी लेती हूँ। तो इस तरह से भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये है कॉक का बॉक्स। तो ऐसी कॉक्स आती हैं, इसका जो मटेरियल होता है वो हल्का ही होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बट ये शेप नहीं खोता, अपनी जिस शेप में आया है उसी शेप में रहता है। और अगर आपके पास भी है और इस तरह से कॉक उसकी ख़त्म हो गई है, तो आप इसको एज ए ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। तो मेरे पास काफ़ी सारी पेंसिल ले लेती हूँ, और अलग अलग बॉक्सेस में रखने से अच्छा है उनको मैंने निकाल के इस तरह से रख दिया। एक्चुअली जब हम सिटी जाते हैं तो वहाँ से मैं पेंसिल सारी इकट्ठी ले आती हूँ। तो और जो ये नए पेन हैं, जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल यूज़ नहीं हुए हैं, बच्चों को गिफ्ट वगैरह में भी मिल जाते हैं, तो उनको भी मैंने इस तरह से ही डाल के रख दिया है। तो बच्चे बार बार जितना दिखेगा तो उतना ज़्यादा लेंगे भी, तो इसलिए मैंने अंदर अलमीरा में ऊपर रख दिया है। तो उनको वीकली मैं 1 पेंसिल दे देती हूँ अपने आप से। तो इस तरह से भी हमारी पेंसिल्स वगैरह ऑर्गेनाइज रह सकती हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये आइडिया।
नेक्स्ट आइडिया है कि जब हम बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बुक पढ़ा करिए, थोड़ा सा टाइम निकाला करिए, अपनी वोकेबलरी वगैरह अच्छी होती है। तो पर जब हमें अचानक से उठकर जाना पड़ता है, वो वहाँ पे बंद करके रख देते हैं और जब हम नेक्स्ट टाइम आते हैं तो वो हम पेज भूल जाते हैं कि कहाँ पर था। कई बार जो प्रिंटेड वाली कॉपी होती हैं, बुक होती हैं, तो वो हमें याद रहती हैं, बट इस तरह के तो जो सेम ही पैटर्न में लिखा होता है तो उसमें हमें पेज नहीं मिल पाता। तो उसके लिए आइडिया है कि जो इस तरह से प्राइस टैग्स वगैरह जो हमारे पास आते हैं कपड़ों में, जो अच्छा सा लगे, जो अच्छी सी क्वालिटी हो जिसकी, वो मैंने यूज़ कर लिया है एज ए बुक मार्क। वो भी फ्री का बन गया। पर मैं इसको इस तरह से यूज़ नहीं करूँगी इसमें, क्योंकि नेम है, लेबल लगा हुआ है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। इसको थोड़ा सा अच्छा बनाऊंगी। इसको मैंने कट कर दिया है, नीचे से जो नेम था और ये पीछे का पैटर्न जो था फ्लावर बन रहा था वो अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया और जो पीछे की साइड था उसको मैंने कलरफुल पेपर लगा दिया है। तो ये सुंदर सा भी बन गया है और इस तरह से हमारा बुक मार्क बच गया। पर अब आप सोच रहे हैं कि इसको कौन संभालने रखेगा, ये अगर मैं ऐसे हटा दूंगी तो गिर जाएगा, पर मेरा नहीं गिरा है क्योंकि जो इसके साथ स्टिकर लगा हुआ था मैंने उसी से इसको चिपका दिया है। नहीं तो आप टेप लगा के किसी भी तरीके से आप इसको चिपका सकते हैं और पीछे रख सकते हैं। अब आपको जब भी बुक बंद करनी है, आप बुक मार्क को आगे करिए, बीच में डालिए और आप जाइए। और तो जब भी आपको बुक्स दोबारा ओपन करेंगे वहीं मिलेगी जहाँ पे है। आई होप कि आपको सारे आइडिया पसंद आए होंगे। कमेंट करके बताइए कि मुझे आपको बेस्ट आइडिया किस चीज़ का लगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही प्यारी प्यारी टिप्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।